हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का क्वेश्चन जो है सम्ड मैट्रिक्स। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है और सच में ये बहुत ही ज्यादा इजी है। सिर्फ 2-3 लाइन का इसका कोड होगा। तो आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ साइज n into n एंड इंटीजर इज गिवन q। द वैल्यू ऑफ एवरी सेल ऑफ द मैट्रिक्स इज गिवन एज i plus j। और आई रो नंबर है, जे है कॉलम नंबर। रिटर्न द नंबर ऑफ सेल हैविंग द वैल्यू क्यू। एज्यूम द एरे इज इन वन बेस्ड इंडेक्सिंग। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन इतना सही है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, यानी कि एक 2D एरे गिवन है, और हमें क्या है, एक नंबर गिवन है क्यू। हमें उसमें बस ये बताना है कि वो जो नंबर क्यू है वो उस मैट्रिक्स में कितनी बार आ रहा है। दैट्स इट। जैसे कि इस बार क्यू की वैल्यू 7 है, तो मैट्रिक्स में 7 आ रहा है एक बार, दो बार, इसलिए आउटपुट में आ गया 2। द काउंट ऑफ 7 इज 2। ठीक है, क्वेश्चन बस इतना सही है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो मैट्रिक्स की वैल्यू होंगी ना, वो होगी उनके रो और कॉलम इंडेक्स का सम। और एक और चीज गिवन है कि इंडेक्सिंग है वन बेस्ड, जीरो बेस्ड नहीं है, वन बेस्ड है। यानी कि 1 2 3 4 ये हो गए रो के इंडेक्स, और 1 2 3 4 ये हो गए कॉलम के इंडेक्स। तो देखो, जो पहला एलिमेंट 2 है वो है 1 + 1 2। फिर 1 + 2 क्या होता है, 3, ये रहा। फिर 1 + 3 4। यहाँ पे देख लो, 3 + 3 क्या होता है, 6। यानी कि सारे एलिमेंट जो हैं वो उनकी वैल्यू क्या होगी, रो इंडेक्स प्लस कॉलम इंडेक्स। ये इस क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए हो कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें वन बेस्ड इंडेक्सिंग हो रखी है, और सारे एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के होंगे i प्लस जे, यानी कि रो इंडेक्स प्लस कॉलम इंडेक्स की फॉर्म में। हमें एक इंटीजर गिवन होगा q। हमें बताना है कि वो नंबर मैट्रिक्स में कितनी बार आ रहा है। दैट्स इट, क्वेश्चन तो यही है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो यार ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक बिल्डिंग वगैरह की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ जरूरत है पैटर्न ऑब्जर्वेशन की। तो देखो, अगर पहले मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं, तो हम क्या कर सकते हैं, दो लूप चलाएंगे। एक लूप कॉलम के लिए, एक लूप रो के लिए। फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेकर <n तक, फॉर j इज इक्वल टू 0 से लेकर <n तक। और क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को देख लेंगे कि अगर वो क्यू है तो काउंट प्लस कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा यार, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप चलेगा, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(n)²। लेकिन हमें क्या है, इसको O(1) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही करना है। ये इस क्वेश्चन की एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। यानी कि हम ये वाला ब्रूट फोर्स जो तरीका है ना, ये नहीं अपना सकते। इससे भी आंसर सही आ जाएगा, लेकिन टीएल ही मार जाएगा कोड। हमें क्या करना है, O(1) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। हम बस करेंगे पैटर्न ऑब्जर्वेशन, और 2-3 इफ स्टेटमेंट लिखते ही, इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते ही हमारा आंसर, हमारा काम हो जाएगा। तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें क्या, एक इंटीजर गिवन है क्यू। वो हमें ये बताना है कि कितनी बार उस मैट्रिक्स में अकर हो रहा है। तो ये देखो यार, सबसे छोटी वैल्यू मैट्रिक्स की क्या होगी, 2। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 8। क्योंकि वन बेस्ड इंडेक्सिंग मैट्रिक्स में गिवन है, तो पहला इंडेक्स रो का भी 1 होगा, और पहला इंडेक्स कॉलम का भी 1 होगा। यानी कि पहली वैल्यू हर मैट्रिक्स की, मिनिमम वैल्यू हर मैट्रिक्स की क्या होगी, 2 होगी। और ये भी हमें गिवन है कि मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन इंटू एन की फॉर्म में है, एन इंटू एन की फॉर्म में है। यानी कि आखिरी इंडेक्स रो का क्या होगा, एन। और आखिरी इंडेक्स कॉलम क्या होगा, एन। एन प्लस एन क्या होता है, 2n। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है मैट्रिक्स के एलिमेंट की, 2n। यहाँ भी आप देख सकते हो, इस मैट्रिक्स में मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है, जो मैंने आपको बताया। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8 है। और 8 क्या होता है, n प्लस n, यानी कि 2n। फोर्थ है ना n, तो 8 है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 2n है। ये तो हमारी पहली कंडीशन तो यही होगी कि जो भी q की वैल्यू है ना, अगर वो, या तो q की वैल्यू अगर छोटी हो गई 2 से, तो रिटर्न कर दो यार 0। क्योंकि 2 मिनिमम वैल्यू है, उससे छोटी वैल्यू वाला क्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो रिटर्न कर दो 0। या फिर क्यू की वैल्यू बड़ी हो गई 2n से,
तो भी रिटर्न कर दो जीरो, क्योंकि एरे में मैक्सिमम वैल्यू ही 2n है। अगर क्यू की वैल्यू 2n से भी बड़ी होगी तो मतलब वो एरे में एक्सिस्ट नहीं करता। तो इन दोनों कंडीशन में यार रिटर्न कर दो जीरो। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरी बात सुनो मेरी, यहाँ पे देखो, इस पहले इस मैट्रिक्स के पहले इस वाले ट्राइंगल को देखो, अपर ट्राइंगल को। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है गाइस, हमें सिर्फ पैटर्न को ना ऑब्जर्व करना है। जो भी फॉर्मूले बनेंगे ना, उनका पीछे से कोई डेरिवेशन नहीं है। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके ही वो फॉर्मूले बन रहे हैं। जैसे ये वाला फॉर्मूला भी ना इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करके ही बना है। तो यहाँ पे दूसरी बात देखो, टू कितनी बार आ रहा है? एक बार। थ्री कितनी बार आ रहा है? दो बार। चार कितनी बार आ रहा है? तीन बार। पांच कितनी बार आ रहा है? चार बार। यानी कि इससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी, लेकिन ये पैटर्न ना तब तक ही है जब तक जो हमारा क्यू है वो या तो छोटा है या बराबर है एन से। तब तक ही हमारा क्या हो रहा है कि जो भी एलिमेंट है ना वो अपने से एक कम बार आ रहा है। जैसे कि टू है तो वो एक बार आ रहा है, थ्री है दो बार आ रहा है, फोर तीन बार। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्यू माइनस वन रिटर्न कर देंगे हम आंसर में। बन गई दूसरी कंडीशन भी। और तीसरी कंडीशन बची इन सभी बचे हुए लोअर ट्राइंगल के लिए। तो ये भी यार ऑब्जर्व करके यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, और पीछे से कोई इसका मतलब नहीं है डेरिवेशन का। उसमें क्या होगा, इसमें तब तक था जब तक क्यू छोटा था एन से। इस वाले में हम तब तक देखेंगे जब तक क्यू छोटा होएगा टू एन से। मतलब इसकी रेंज कब तक होगी, टू एन से तो छोटा होगा और एन प्लस वन के बराबर या बड़ा होगा, तब तक होगी इसकी रेंज। क्योंकि एन तक तो इसने देख लिया इस वाली कंडीशन ने, तो ये देखेगी एन प्लस वन से लेकर टू एन तक। तो इस केस में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखो, एट एक बार आ रहा है, सेवन टू बार आ रहा है, और सिक्स आ रहा है तीन बार। तो इसमें क्या होगा, टू इंटू एन माइनस क्यू प्लस वन, क्यू प्लस वन। टू इंटू एन क्या होता है, एट। एट माइनस क्यू, जैसे कि सेवन के लिए देख लो, तो एट माइनस सेवन प्लस वन, यानी कि वन प्लस वन टू, दो बार आ रहा है सेवन। सिक्स के लिए देख लो, टू इंटू एन क्या होता है, एट। एट माइनस सिक्स प्लस वन, यानी कि टू प्लस वन थ्री, तीन बार आ रहा है सिक्स। एट के लिए देख लो, टू इंटू एन माइनस क्यू प्लस वन, यानी कि एट माइनस एट प्लस वन, वन। और एट कितनी बार आ रहा है, एक बार। सो दैट्स इट यार, यही था इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच। इसमें हमें ब्लैक बोर्ड पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हमें बस क्या किया, हमने पहले ये देख लिया कि एरे में सबसे छोटी वैल्यू टू होगी और मैक्सिमम वैल्यू टू एन होगी। तो क्यू अगर टू से छोटा है और टू एन से बड़ा है, तो यार उस केस में तो रिटर्न जीरो कर दो बिना देखे, क्योंकि वो एरे में हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए जब भी क्यू की वैल्यू जो है, जब भी क्यू की वैल्यू एन से बराबर या छोटी है, तो रिटर्न कर दो क्यू माइनस वन। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा पैटर्न में ऑब्जर्व किया है। और नीचे वाले ट्राइंगल के लिए जब भी क्यू की वैल्यू टू एन से छोटी है, तो रिटर्न कर दो टू इंटू एन माइनस क्यू प्लस वन। सारा खेल यहाँ पे पैटर्न के ऑब्जर्वेशन का है। ये फॉर्मूले कहीं से भी डिराइव नहीं हुए, बस पैटर्न को ऑब्जर्व करके हमने बनाए हैं। ठीक है, तो इसकी अप्रोच तो इतनी सी थी। और बस अब आओ करते हैं, यही चीजें लिख देते हैं कोड में। ओके, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और जो मैंने आपको तीन कंडीशन बताई ना, मैं यहाँ पे बस वही लिखूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इफ क्यू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो गई, ग्रेटर देन टू इंटू एन से, टू इंटू एन से, या फिर क्यू की वैल्यू छोटी हो गई टू से, तो यार इस केस में तो रिटर्न कर दो जीरो। रिटर्न जीरो, क्योंकि ये एलिमेंट एक्सिस्ट कर ही नहीं सकता। दूसरी बात कि अगर इफ क्यू प्लस वन लेस देन इक्वल टू है एन से, यानी कि ऊपर वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, तो उस केस में क्या रिटर्न करो, क्यू माइनस वन, जो मैंने अभी बताया, क्यू माइनस वन। और एंड में अगर ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि क्यू की वैल्यू कहाँ पे है, क्यू एन प्लस वो, क्यू की वैल्यू है कहाँ पे है, क्यू की वैल्यू, हाँ एन प्लस वन से लेकर टू एन तक। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, क्यू की वैल्यू है एन प्लस वन से लेकर टू एन तक। एन प्लस वन से लेकर क्यू की वैल्यू है टू एन तक, जैसा भी हमने देखा। तो यार इस केस में क्या करो, सिंपली रिटर्न कर दो टू एन माइनस क्यू
+1, जो भी मैंने आपको फॉर्मूले में दिखाया, दैट्स इट। इतना ही 3 लाइनों का इसका कोड था। इसे कंपाइल कर देते हैं। तीनों के तीनों फॉर्मूले जो है यार उस मैट्रिक्स को देख के ही बने हैं, कोई पहले से इनका कहीं से डेरिवेशन वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और यहाँ पे मैं सबमिट भी कर दूंगा। ओके, तो सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रिक हो गई है 114 दिनों की। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।